बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका अर्थ केवल यही था कि शिक्षा ही सामाजिक भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने की कुंजी है। और इस बजट में शिक्षा के लिए 12.8% आवंटित किया गया है। महोदय, 9,12,000 करोड़ का यह बजट अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% की वृद्धि यह दर्शाता है कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां मजबूत हुई हैं और राजस्व क्षमता में निरंतर सुधार हुआ है। महोदय, अभी माननीय सदस्य जिनका जिक्र कर रहे थे, किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। चौधरी साहब की इन्हीं बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सार्थक किया है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली, गन्ना मूल्य में वृद्धि, रिकॉर्ड भुगतान, ये केवल घोषणाएं नहीं हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ठोस नीति है। और मैं माननीय सदस्य को भी ये बताना चाहती हूँ कि 2025-26 से 26-27 की तुलना के बजट में ग्रामीण विकास में 59% अधिक बजट इस वर्ष के 26-27 के बजट में दिया है। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में 51% अधिक बजट दिया है। खेतों में झुककर काम करने वाले किसान देश को सर उठाकर जीना सिखाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत सरकार एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कर रही है, जिसके लिए लगभग 250 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद फर्रुखाबाद आलू का बड़ा उत्पादक है। मेरा निवेदन सरकार से है कि फर्रुखाबाद में भी एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के कोल्ड स्टोरेजों का आधुनिकीकरण, ग्रेडिंग पैकेजिंग यूनिट्स, गुणवत्ता जांच एवं निर्यात प्रमाण लैब जैसी इकाइयां भी स्थापित हो सके। और यह निवेश आलू किसानों को सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए भी लगभग 3,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। मेरी विधानसभा कायमगंज में कंपल स्थित कताई मिल, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन से की नई योजना से सम्मिलित किया जाए। महोदय, 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में एक योजना चलती थी जिसका नाम था ODOM, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, जिससे मुक्त करके हम एक ODOP की तरफ गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना से छोटे कारीगरों को भी व्यवसाय प्रदान किया। और अब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की योजना की ओर जा रहे हैं, जिसमें इस बजट में 75 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। और अगर हमारे विपक्ष के साथी गूगल और डिजिटल युग का जमाने का इस्तेमाल करते हैं तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कहा है। और अब आने वाले समय में हम बहुत जल्द उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन डेटा सेंटर भी बनाएंगे। और इसका यह प्रमाण है कि इस बजट में IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने 2,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 76% अधिक है। बहुत जल्द हम डिजिटल भारत के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश भी एक अहम भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो हजारों वर्ष की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत का संगम है। इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और आज ही हमारे पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि धर्मार्थ कार्ड से भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। और उन्होंने जिक्र किया 12
सर्किटों का मेरी विधानसभा में कंपिल है, जो द्रौपदी जी की जन्मस्थली है और उनका स्वयंवर भी यहीं से हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, 13वें तीर्थंकर जैन भगवान विमलनाथ की भी यह जन्मस्थली है। मेरा निवेदन है कि कंपिल को महाभारत सर्किट और जैन सर्किट से जोड़ा जाए। अब सिर्फ यही नहीं, 10,000 टूरिस्ट गाइडों का भी कौशल संवर्धन जैसी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आ रही है। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट विकास और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन प्रस्तुत करता है। अभी हमारी माननीय सदस्य पूजा जी ने शिक्षा की बात कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कही, तो मुझे लगता है कि उन्हें स्मरण करना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका अर्थ केवल यही था कि शिक्षा ही सामाजिक भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने की कुंजी है। और इस बजट में शिक्षा के लिए 12.8% आवंटित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के लिए भी 14,900 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। महोदय, यह बजट विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, तकनीक और सुशासन, इन सभी स्तंभों को एक साथ मजबूती देता है। यह बजट बताता है कि सरकार केवल योजनाएं नहीं बना रही है, बल्कि एक सक्षम, आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है।